बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास मैथमेटिक्स की जो बुक का बेटा उसका चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.6 और 1.6 एक्सरसाइज का बेटा जो क्वेश्चन नंबर 1 का 7th वाला पार्ट है, 7वां जो जुज़ है बेटा उसको हमने डिस्कस करना है, जिसमें हमारे पास ये दो इक्वेशन दी हुई हैं और कहता है इनको बेटा आपने सॉल्व करना है, हल करना है, क्रैमर के तरीके से भी हल करना है और किसके बेटा जो है इन्वर्स के तरीके से, इन्वर्स का मेथड जो है मकूस का जो तरीका है उससे भी आपने इसको सॉल्व करना है। तो दोनों मेथड से बेटा हमने इसको सॉल्व करना है। तो उसके लिए बेटा सबसे पहले हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को कॉलम की शक्ल में यानी मैट्रिसेस की फॉर्म में हमने पहले इनको लिख लेना है। तो ये हमने पहले ही लिखा हुआ है। किस तरह से बेटा लिखते हैं, ये जो x वाले दोनों कोफिशिएंट है, x का इधर 2 और इधर x का -5, इन दोनों को पहले बेटा आपने लिख लिया। उसके बाद दूसरे कॉलम में बेटा आपने y के कोफिशिएंट लिखने हैं, इधर भी -2 है और इधर भी -2 है, तो ये दोनों -2 इधर y के कोफिशिएंट जो थे वो इधर आके सेकंड वाला कॉलम बन गया। तो ये बेटा जो आपका जो कॉलम बना है, जो मैट्रिक्स बना है, इसको आपने a का नाम दे देना है और फिर इधर एक्स वाई जो था उसका अलहदा से आपने कॉलम बना लिया, उसको कैपिटल X का नाम दे दिया और जो इक्वल के दूसरी साइड पे वैल्यू थी 4 और -10, उसको बेटा आपने इक्वल के दूसरी साइड पे कॉलम में लिख लिया 4 और -10 और इसको नाम किसका दे दिया बेटा आपने b का नाम दे दिया। अब आपके पास a, x और b ये तीन कॉलम आ गए हुए हैं, मैट्रिसेस आ गए हुए हैं। अब हमने क्या करना है बेटा, इसको पहले क्रैमर के मेथड से सॉल्व करते हैं और फिर हम इसको इन्वर्स के मेथड से करेंगे। तो क्रैमर के मेथड में हमें पता है कितनी चीज़ें चाहिए होती है, 3, a का डिटर्मिनेंट, a x का डिटर्मिनेंट और a y का डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट मीन मक्ता जो है। तो अब बेटा हमारे पास सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। a के डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करेंगे, इसको a को डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेंगे 2, -2, -5 और -2, ये जो a पूरा आपका कॉलम है। अब बेटा a का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आएगा, आपको पता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है डिटर्मिनेंट में, 2 -2 से होगा तो ये माइनस का 4 हो जाएगा, दरमियान में -2 को -5 से करेंगे तो ये माइनस माइनस दोनों इधर ही कैंसिल हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा, और 2 को 5 से करेंगे तो ये बेटा 10 आ जाएगा। ये फार्मूले का माइनस होता है दरमियान में। अब ये -4 और -10 माइनस के 14 हो जाएंगे, यानी माइनस के 14 हो जाएंगे। ये बेटा a का डिटर्मिनेंट, a का मक्ता आ गया है। अब दूसरी चीज़ हमें चाहिए ax का डिटर्मिनेंट, ax का मक्ता चाहिए। तो उसके लिए बेटा हमने ax कहाँ से लिखना है, इधर तो ax की कोई वैल्यू दी नहीं हुई, तो उसके लिए बेटा आपने ये a वाला कॉलम ही लिखना है, लेकिन उसके जो x वाले कोफिशिएंट हैं, ये वाला 2 और -5, इन दोनों को नहीं लिखना, ये वाले दोनों लिख लेने हैं, -2 और -2, और इन दोनों की जगह बेटा ये वाले जो दोनों हैं इनकी जगह यहाँ पे क्या आएगा, ये वाली दो वैल्यू 4 और -10। हर क्वेश्चन में बेटा सेम यही मेथड है। तो ax का डिटर्मिनेंट अब हमारे पास मक्ता क्या आ जाएगा, ये बेटा 4 -2 से होगा तो -8, उसके बाद दरमियान में माइनस फार्मूले का, -2 को -10 से करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, और 2 को 10 से किया तो ये 20 आ गया। अब बेटा ये -8 और -20 माइनस के 28 हो गए, तो ये हमारे पास ax का डिटर्मिनेंट b आ गया। अब हमने बेटा ay का डिटर्मिनेंट b फाइंड करना है, तो उसके लिए बेटा a को ही लिखना है, a की ये वाली जो वैल्यू है इसी को लिखना है, लेकिन इसमें y है ना, ay, तो y के कोफिशिएंट जो है वो ये वाली वैल्यू जो है, ये -2, इनको नहीं लिखना। पहला कॉलम ऐसे ही आएगा 2 और -5, और दूसरा जो बेटा कॉलम था ये वाला, इसकी जगह क्या आ जाएगा 4 और -10, ये वाली वैल्यू। अब बेटा इनको जब आपने लिखना है तो आपके पास ay का डिटर्मिनेंट आ जाएगा क्या बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई है, 2 को -10 से किया तो -20 आ गया। उसके बाद आपने बेटा 4 को दरमियान में माइनस फार्मूले का, 4 को -5 से किया तो -20 आएगा। वो जो इधर माइनस इसके साथ आना है वो इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो ये -20 + 20 बेटा ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब आपके पास जो ay का डिटर्मिनेंट आया है बेटा, ay का जो मक्ता आया है वो क्या आ गया है, 0 आ गया है। अब हमने असल में फाइंड क्या करना था, ये x और y की वैल्यू। तो x की वैल्यू का बेटा फार्मूला होता है ax का मक्ता ओवर a का मक्ता, यानी ax का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट। ax की बेटा वैल्यू हमारे पास ये थी, ax की -28, ये लिखा,
डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू, वो बेटा हमारे पास था माइनस का 14, ये हमने लिख दिया। अब बेटा एक्स का आंसर हमारे पास क्या आ गया, माइनस माइनस से कट गया, 28 को 14 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, एक्स निकल आया। अब बेटा हमने y निकालना है, तो y का फार्मूला होता है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट मकता, यानी कि अब ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास 0 आया था और नीचे बेटा ए का वो -14 ही है, ये वाला जो है ये आ गया। 0 के नीचे जो चीज़ हो हमें पता है वो किसके इक्वल होती है, 0 के नीचे कोई चीज़ आ जाए बेटा डिवाइड में तो वो 0 ही होती है। y भी निकल आया। अब हमने ये वाला कॉलम निकालना था x और y, तो पहले इन दोनों की वैल्यू मालूम कर लिया, अब इसको कॉलम की शक्ल में लिखा और इस साइड पे बेटा उनकी वैल्यू लिख दी। x की वैल्यू कितनी आई थी, पहले x है तो इधर पहले x की वैल्यू 2 और फिर बेटा y है तो y की वैल्यू वो कितनी है 0। तो ये बेटा आंसर आ गया आपके पास जो है इस वाले दो इक्वेशन को क्रैमर के मेथड से सॉल्व करके 2 और 0। अब बेटा इसी को हमने इन्वर्स के मेथड से मकूस के तरीके से करना है। उसके लिए बेटा देखिए a और x दोनों कॉलम इधर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इक्वल के दूसरी साइड पे क्या है b है। अब हमने x निकालना है, x के अंदर ये जो दोनों वैल्यू हैं, इधर भी तो यही निकाला है ना x वाला ये, तो अब बेटा x निकालना है, x इधर ही रहेगा लेफ्ट साइड पे, a राइट साइड पे जाके इन्वर्स हो जाएगा और b वैसे ही इक्वल टू जो है वो इसको इक्वल नहीं सॉरी ये इक्वेशन 1 इसको कह दिया, यानी a जो इधर कॉलम था दूसरी साइड पे जाके इन्वर्स हो गया और b पहले ही इधर था वो उसके साथ वैसे ही आ गया। अब इस इक्वेशन में हमें a का इन्वर्स चाहिए और b चाहिए, b तो हमारे पास ये गिवन है, a का इन्वर्स नहीं है, a का इन्वर्स निकाल लेते हैं बेटा, तो हमारा जो है a का इन्वर्स निकाल के b से मल्टीप्लाई होगा तो x का आंसर इधर भी आ जाएगा। ए का इन्वर्स निकालने के लिए पहले ए का मकता निकालना है, ए का मकता यानी ए का डिटर्मिनेंट, तो इधर बेटा अलहदा से करने की ज़रूरत नहीं है, हमने इधर पहले ही वो कर लिया हुआ है, वो -14 आया था उसको लिख लिया। उसके बाद ए का एडजाइंट निकाल लें, इन्वर्स में यही दो चीज़ें चाहिए होती हैं, एक उसका डिटर्मिनेंट ए का और एक ए का एडजाइंट, तो वो बेटा कैसे निकलेगा, उसका फार्मूला ये होता है कि ये जो ए की वैल्यू है बेटा इसमें आपके पास ये जो वैल्यू है दोनों ये वाली और ये इनकी जगह चेंज कर दो, ये -2 ऊपर चला जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, ये बेटा इस तरह इन दोनों की जगह चेंज कर दी और ये वैल्यू जो दोनों हैं अपनी जगह पे रहेंगी लेकिन इनके साइन चेंज हो जाएंगे, -2 है प्लस हो जाएगा, ये -5 है ये भी प्लस हो जाएगा, इसका भी साइन चेंज हो गया और इसका भी चेंज हो गया, दोनों माइनस के थे दोनों प्लस हो गए, ए का एडजाइंट आ गया। अब हमने निकालना ये था ए का इन्वर्स जो किसके इक्वल होता है, एडजाइंट ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट यानी कि मकता, तो ऊपर ए के एडजाइंट की वैल्यू लिखी बेटा जो कि हमारे पास क्या आई है ये वाली -2 2 5 और 2 और डिवाइडेड बाय ए के डिटर्मिनेंट की वैल्यू वो कितनी थी बेटा -14। अब इस वैल्यू को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 1/-14, ये वैल्यू को अलहदा 1 के नीचे और साथ ये वाला कॉलम -2 +2 5 और 2 इसको लिख लिया। अब बेटा आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि आपके पास बेटा ये जो इक्वेशन थी इसके अंदर आपने वैल्यू पुट कर देनी है। इक्वेशन थी हमारे पास x = a इनवर्स × b, x इक्वल a इनवर्स की वैल्यू क्या आई है 1/-14 -2 2 5 और 2 1/-14 और इधर क्या आया बेटा -2 +2 5 और +2, ये वैल्यू बेटा आपके पास थी a के इन्वर्स की। अब ये आपने a के इन्वर्स की जगह इसकी जगह ये वैल्यू लिख दी, फिर इसके साथ आगे मल्टीप्लाई हो रहा है b, तो इधर बेटा मल्टीप्लाई आपने b की वैल्यू लिखनी है, तो b की वैल्यू हमारे पास थी 4 और -10, तो यहाँ पे बेटा हमारे पास आ गया 4 और -10। अब आपके पास ये जो x है इसका आंसर क्या आ जाएगा 1/-14 ऐसे ही आया। इन दोनों कालमों को बेटा आपने मल्टीप्लाई कर लेना है, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वही मेथड बेटा 1.5 एक्सरसाइज पूरी में यही आपने सीखा था। इसकी पहली रो को कॉलम से किया, एक ही कॉलम है इससे होगी तो -2 4 से होगा, माइनस का 8 और फिर बेटा ये +2 -10 से होगा तो -20 आ जाएगा।
उसके बाद ये सेकंड वाली रो को इस कॉलम से करेंगे 5 4 से होगा तो 20, उसके बाद 2 माइनस 10 से होगा तो माइनस का 20। ये बेटा x इज इक्वल टू 1/-14 और इधर क्या आ गया बेटा ऊपर -8 और -20 माइनस का 28 दोनों ऐड होके हो गए और ये 20 - 20 ये कितना हो गया 0 हो गया। और इस x की जगह इसका बेटा जो कॉलम था वो लिख दे। इसका कॉलम था ऊपर x और नीचे स्मॉल y, ये वाला बेटा इस x का जो कॉलम था ये लिख दिया इक्वल टू ये बेटा -28 जो है इसके नीचे ये -14 अलहदा डिवाइड हो गया और ये जो 0 है इसके नीचे -14 अलहदा डिवाइड हो गया, यानी हमने इस -14 को अंदर दोनों वैल्यूज़ पे डिवाइड कर लिया। तो इधर बेटा x और y था, इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, इनको जब हमने डिवाइड करके लिखा बेटा ये माइनस माइनस से कट गया ये वाला जो है इससे, और 28 को जब हम 14 पे डिवाइड करेंगे तो बेटा 2 आ जाएगा और 0 के नीचे जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब बेटा इन्वर्स के मेथड से जब हमने इसको सॉल्व किया तो इसका आंसर फिर कितना आया 2 और 0। पहले भी क्या आया था क्रैमर के मेथड से भी 2 और 0 आया था। तो इसके साथ ही बेटा आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 उसका जो आपका पार्ट है 7 वाला 7वां जूस जो है बेटा वो कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें कोई मसला हो आपको तो बेटा नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नज़र आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके या कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर बेटा इनके नोट्स चाहिए आपको, हलशुदा गेस्ट पेपर चाहिए या पेपर पेयरिंग स्कीम चाहिए तो उन सब का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।